हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और लोकगीत किन क्षेत्रों में गाया जाता है या किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है, किस जाति समूह के द्वारा किया जाता है। ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो पहला नृत्य कौन सा है? जोगिनी। लोक नृत्य कौन कौन सा है? पहला है जोगिनी नृत्य। जोगिनी कहाँ पर किया जाता है, कहाँ का लोक नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का। कहाँ का है? अवध क्षेत्र का है। और कब होता है? ये रामनवमी पर होता है। रामनवमी के दिन जो है पुरुष जो होते हैं वो फीमेल के कपड़े पहन करके जोगिनी डांस करते हैं। तो अवध क्षेत्र में और रामनवमी पर किया जाता है पुरुषों के द्वारा। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि जोगी कहाँ पर है? अयोध्या में ज्यादा है। तो जोगिनी डांस कहाँ पर होता है? अयोध्या में होता है। और जोगिनी अवध में होता है। दूसरा कौन सा? कलाबाजी नृत्य। ये भी जो है अवध में ही होता है। तो जोगिनी और जो है कलाबाजी, ये दोनों कहाँ पर होता है? अवध, अयोध्या क्षेत्र में होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इस तरह से जोगी कला बहुत करते हैं, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है नौटंकी। नौटंकी कहाँ पर किया जाता है? ये भी उत्तर प्रदेश में होता है। नौटंकी बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। और इसमें क्या होता है? इसमें लोकगीत और नृत्य दोनों, जो मिश्रित पौराणिक कथाएं होती हैं उस पर जो है गीत और नृत्य एक साथ जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो नौटंकी हो गई, जोगिनी हो गया, कलाबाजी हो गई, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अगला कौन सा है? धोबिया राग। धोबिया राग याद रख सकते हैं आसानी से कि धोबिया कौन करता है? कि धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है, धोबिया नृत्य जो है। और कहाँ पर किया जाता है, किस क्षेत्र में? ये होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश रहेगा तो आसानी से लगा लेंगे। अगर लेकिन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर किया जाता है? धोबिया राग पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। धोबी जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो होता है वो धोबिया राग कहलाता है, धोबिया राग नृत्य है। अगला कौन सा नृत्य है? अगला है दादरा। दादरा नृत्य कौन सा होता है, कहाँ पर किया जाता है? ये भी जो है उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य होता है, दादरा भी होता है। उसके बाद अगला नृत्य है हम लोगों का कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कर्मा नृत्य होता है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा किस जनजाति के द्वारा कर्मा नृत्य होता है। तो क से कर्मा हो गया, क से कोल हो गया। तो कोल जनजाति के द्वारा मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों जो है संयुक्त रूप से नृत्य करते हैं। तो कर्मा नृत्य हो गया। राय नृत्य कहाँ पर किया जाता है? राय नृत्य बुंदेलखंड के बहुत सारे नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राय नृत्य भी उसमें से एक है। राय नृत्य कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड में होता है। कहाँ पर होता है? बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा किया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। कब किया जाता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? राई नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है? मयूर की भांति जो है इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को और क्या कहते हैं? इसीलिए इस नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं। तो पूछ ले कि मयूर नृत्य या राई नृत्य कहाँ पर होता है, तो बुंदेलखंड में, और इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। अगला है शायरा। राई, शायरा, ये सारे नृत्य जो है बुंदेलखंड के हैं। कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के। शायरा नृत्य भी कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। ऊपर हम लोगों ने देखा कि राई महिलाओं के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है, लेकिन जो शायरा नृत्य है ये कब किया जाता है? ये किसानों के द्वारा फसल काटने के समय किया जाता है बुंदेलखंड में। तो याद रखिएगा कि शायरा किसान करते हैं जब फसल काटते हैं, बुंदेलखंड का है। राई जो है जन्माष्टमी पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य भी पुरुषों के, पाई डंडा नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा जो है, जिस तरह से गुजरात में डांडिया खेला जाता है छोटे छोटे डंडे लेकर के, उसी तरह से पाई डंडा नृत्य होता है, लेकिन ये बुंदेलखंड में किया जाता है। और किसके द्वारा? अहीरों के द्वारा किया जाता है। पाई डंडा, शायरा, राई, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सा? चरकुला। चरकुला भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चरकुला जो है कहाँ का है? ब्रज का है। यह नृत्य क्या कहलाता है? ब्रज भूमि में जो है रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रख करके यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। और ये तो हो गया चरकुला ब्रज का या मथुरा का बोल सकते हैं। और झूला नृत्य भी जो है ये भी ब्रज का ही है। तो चरकुला, झूला, ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? ब्रज के हैं। रासलीला, रासलीला भी ब्रज में ही होती है। रासलीला, चूंकि कान्हा जो है ब्रज में रहते थे, तो रासलीला जो है रासलीला हो गई, झूला नृत्य हो गया, और चरकुला, ये सारे ही नृत्य जो है ब्रज के हैं। रासलीला में क्या होता है? इसमें जो है
इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्रज रासलीला के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से उत्पन्न हुई है तो हम लोग जानते ही हैं और ये एक नाटक का रूप होता है जो अब बहुत सारे राज्यों में किया जाता है, केवल ब्रज में ही नहीं, ये भारत के कई सारे राज्यों में रासलीला का आयोजन अब होता है। दीपावली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? दीपावली नृत्य भी बुंदेलखंडी अहीरों के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड के बहुत सारे नृत्य हम लोगों ने ऊपर देखे और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। तो दीपावली नृत्य भी बुंदेलखंडी अहीरों के द्वारा दीपावली के अवसर पर जो दीपक जलाया जाता है उसको सिर पर रख करके ये लोग जो है दीपावली नृत्य करते हैं। तो कौन लोग करते हैं? अहीर, जो बुंदेलखंडी अहीर होते हैं वो लोग करते हैं। अगला नृत्य है कार्तिक नृत्य, कार्तिक गीत नृत्य। ये भी जो है ये कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कार्तिक नृत्य गीत भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। अगला कौन सा है? अगला है नटवरी। नटवरी कहाँ का है? नटवरी जो है पूर्वांचल क्षेत्र का होता है। कहाँ का होता है? नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का होता है। नटवरी नृत्य जो होता है, बुंदेलखंड के बहुत सारे नृत्य हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा और सारे ही इंपॉर्टेंट है। नटवरी बुंदेलखंड का हो गया, इसमें क्या होता है, सॉरी कहाँ का हो गया? पूर्वांचल क्षेत्र का हो गया। इसमें क्या होता है? ये अहीरों तथा अहीरों या यादवों में प्रचलित नृत्य होता है। ये भी संगीत तथा नक्कार की लय पर खेल मुद्राओं के द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य। किस मुद्रा के द्वारा? खेल मुद्राओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को जो है नटवारी नृत्य कहते हैं। साथ ही साथ और कौन कौन से हैं पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य? कटघुड़वा है, धीवर है, ये सारे कटघुड़वा, धीवर, नटवरी, ये सारे नृत्य कहाँ के होते हैं? पूर्वांचल के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा कहाँ के हैं? पूर्वांचल के नृत्य हैं, ये सब लोक नृत्य हैं। अगला क्या है? कौन सा नृत्य? अगला है ख्याल। ख्याल नृत्य भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का भी एक लोक नृत्य होता है और अब जो है ख्याल नृत्य कहाँ कहाँ पर होने, अन्य भारतीय राज्यों में, मतलब बहुत सारे भारत के राज्यों में होने लगा है ख्याल नृत्य। और इसको कैसे जानते हैं? यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में शुरू हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है ख्याल में अलग अलग शैली है। हर एक को शहर, अभिनय शैली या समुदाय या लेखक के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये भारत के कई सारे राज्यों में होने लगा है तो हर एक को जो है शहर के नाम से, उसके शहर के नाम से, कि ख्याल उत्तर प्रदेश का भी हो गया, बुंदेलखंड का और सारे राज्यों के, तो उसके अभिनय की शैली या समुदाय या लेखक के नाम से पहचाना जाता है कि ख्याल कहाँ कहाँ पर होता है। साथ ही साथ और देविया नृत्य हो गया, धुरिया नृत्य हो गया, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे बुंदेलखंड के। तो आप लोग देख लीजिएगा कि बुंदेलखंड के बहुत सारे नृत्य हैं। इसके बाद अगला नृत्य हम लोगों का छोलिया नृत्य। कौन सा है? छोलिया नृत्य। ये कहाँ पर होता है? ये राजपूतों में प्रचलित होता है। इस नृत्य में क्या होता है? गीत का प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया जाता है? तलवार और ढाल लेकर के किया जाता है। जो कि राजपूतों के द्वारा होता है तलवार और ढाल लेकर के, तो कौन सा नृत्य होता है? ये छोलिया नृत्य बोलते हैं इसको। और इस गीत नृत्य को जो है विवाह के शुभ अवसर पर, कब होता है ये? विवाह के अवसर पर किया जाता है छोलिया नृत्य। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस जो है कौन कौन से डांस कब किस मौके पर होते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब अगला कौन सा है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत। अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखा, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के लोकगीत देख लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ढोला नृत्य कौन सा है? ढोला नृत्य है, कहाँ पर होता है? ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे आगरा, मेरठ में प्रचलित होता है। कौन सा नृत्य है? ढोला नृत्य। साथ ही साथ और कौन से हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? पूरन भगत हो गया, रागिनी हो गया, ये सारे लोकगीत कहाँ पर गाए जाते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला है कजरी या कजली बोल सकते हैं, कजरी या कजली, ये कहाँ पर होता है? ये मिर्जापुर क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा ये गाया जाता है मिर्जापुर क्षेत्र में। कजरी बहुत ही प्रसिद्ध है मिर्जापुर की। और यह क्या होता है? यह एक अर्धशास्त्रीय गायन के रूप में भी विकसित हुआ है। और इसकी गायन शैली किस घराने से मिलती है? बनारस घराने से मिलती है। अगर पूछ लिया जाता है कजरी या कजली जो है शैली कैसी है, तो बनारस घराने से लगभग मिलती जुलती है इसकी शैली। रसिया लोकगीत अगला है। कौन सा? रसिया लोकगीत। ये कहाँ पर होता है? रसिया से रासलीला समझ सकते हैं, और रासलीला कहाँ पर होगा? ब्रज में होगा। तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज भूमि क्षेत्र का गायन परंपरा। कौन सा लोकगीत है? रसिया बोलते हैं। साथ ही साथ रसिया हो गया, झूला, होरी, लंगुरिया, फाग, ये सब जो है ये सारे ही ब्रज के लोकगीत हैं। कौन कौन से? झूला, होरी, लंगुरिया, फाग, रसिया, ये सब ब्रज के लोकगीत हो गए। अगला है चैता। ये चैता लोकगीत कब होता है? चैता जो है ये फाल्गुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। कब से कब तक? फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर के चैत पूर्णिमा के दौरान चैता गीत गाए जाते हैं। अगला है नौका झक्कड़। कौन सा है? नौका झक्कड़। ये नौका झक्कड़ क्या होता है? किसके द्वारा गाया जाता है? ये नाई समुदाय में बहुत लोकप्रिय है। कौन से समुदाय में? नाई समुदाय में बहुत ही लोकप्रिय है। और इसे किस नाम से जानते हैं? नाई लोकगीत के नाम से भी जानते हैं। नौका झक्कड़ को नाई लोकगीत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है चांदनी। यह भी एक प्रकार का नृत्य संगीत होता है। कैसा होता है? नृत्य संगीत होता है चांदनी। अगला है आल्हा।
बहुत सारे लोगों को आल्हा पता होगा। आल्हा जो किसके, आल्हा उदल 2 भाई थे, उनकी वीरता की कहानी का वर्णन किया जाता है लोकगीत के माध्यम से। तो इस लोकगीत में क्या होता है, आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। और पावना, हरदौल ये सारे नृत्य कहाँ के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। आल्हा हो गया और पावना, हरदौल, ये सारे नृत्य जो लोकगीत होते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। अगला नृत्य है बंजावा और नजावा। कौन सा है, बंजारा और नजावा। यह कौन सा होता है, यह लोकगीत जो होता है, यह लोक संगीत जो है ये रात में गाया जाता है। किसके द्वारा, तेली समुदाय के द्वारा गाया जाता है। बंजारा लोकगीत जो होता है किसके द्वारा, तेली समुदाय के द्वारा गाया जाता है। सोहर, सोहर लोकगीत जो है कब गाया जाता है, यह जो है जब बच्चे का जन्म होता है, जो मेनली जो है जब वो जो है बच्चे मतलब लड़के जन्म लेते हैं तो सोहर लोकगीत को गाया जाता है। ये बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत होता है सोहर। उसके बाद अगला कौन सा, कहारवा। कहारवा जो है लोकगीत, यह विवाह समारोह के समय गाया जाता है। कब, सोहर कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय, लेकिन कहारवा कब गाया जाता है, यह विवाह समारोह के समय गाया जाता है। अब किस जाति के द्वारा, कहारवा से हम लोग याद रख सकते हैं, कहार जाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक, अब और कुछ लोक गीत हैं जो हम लोग याद रखेंगे। अगला कौन सा है, नकटा हो गया, कव्वाली, सोहर, ये सब किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, अवध क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं। बिरहा, सोहर, सोहर अवध क्षेत्र में भी होता है और पूर्वांचल क्षेत्र में भी होता है। अगला है लावड़ी, बहत्तर बील, ये सब कहाँ पर होता है, रुहेलखंड क्षेत्र में होता है। तो ये हो गए लोकगीत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोकगीत भी हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से किस घराने किस समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं, कब गाए जाते हैं, किस मौके पर, और लोक नृत्य को भी देख लिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।